ठीक है, ये जिंक ऑक्साइड प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2 और जिंक ऑक्साइड प्लस NaOH गिव्स ZnNa2O2 प्लस H2O। उसके बाद बता रखा है वो मेटल ऑक्साइड्स जो वाटर में डिजोल्व होते हैं वो बेसिक फॉर्म करते हैं। बेसिस जो पानी में डिजोल्व होते हैं उनको अल्कलीस बोलते हैं, तो यानी अल्कली भी हो गया और ये बेस भी हो गया, ये दोनों। ओके, नेक्स्ट है मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विग्रसली टू कैच फायर, इसलिए उनको हम ओपन में नहीं रखते, किस में रखते हैं, कैरोसिन में इमर्ज करके, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कुछ मेटल्स जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके सर्फेसेस को थिन लेयर ऑक्साइड से कवर्ड होते हैं ताकि उनकी आगे ऑक्सीडेशन ना हो, यानी कॉरोजन ना हो एक तरह से, तो इस प्रोसेस को हम एनोडाइजिंग बोलते हैं। एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम पे ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है तो उस प्रोसेस को एनोडाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आपका टॉपिक बन रहा है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखना, इसमें से 2 या 1 क्वेश्चन जरूर बनेगा इस टॉपिक में से। इन्होंने एक्टिविटी की है, क्या किया, यहाँ पर एक मेटल का सैंपल ले लिया, एक ये ग्लास फूल ले लिया ताकि वो एब्जॉर्ब कर ले मॉइस्चर को अंदर से, और यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लगा रखी है। जब इसको हीट किया तो कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस, इसको यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला है हमारे पास पोटेशियम। पोटेशियम अगर पानी से रिएक्ट करता है, ये कोल्ड वाटर से, ये आपने याद रखना है, मैंने साइड पे लिखा हुआ है कोल्ड वाटर से कौन कौन सी मेटल रिएक्ट करती हैं, K, Na एंड Ca। केदारनाथ का तीनों जो हैं वो कोल्ड वाटर से। ठीक है, तो K प्लस H2O गिव्स KOH प्लस H2 गैस प्लस हीट, Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2 प्लस हीट। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। अब कैल्शियम की पानी से रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम अगर पानी से रिएक्ट करता है ना तो क्या बनाएगा, हीट इवॉल्व सफिशिएंट नहीं होती, आग पकड़े वो हाइड्रोजन को, तो इसलिए कैल्शियम क्या करता है, वो फ्लोट करने लग जाता है। तो कैल्शियम क्यों फ्लोट करता है पानी में, क्योंकि जब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है ना, ये उसके साथ चिपक के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कैल्शियम फ्लोट क्यों करता है, बिकॉज इट स्टिक टू द सर्फेस ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड फ्लोट ऑन द सर्फेस। अब उसके बाद है हॉट वाटर से कौन सी मेटल रिएक्ट करती है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करती, वो किससे करती है, हॉट वाटर से रिएक्ट करती है। तो Mg प्लस H2O क्या बनाएगी, MgOH ट्वाइस प्लस H2, सब में बनेगा OH ही। ओके, तो ये चीज़ मेन आप पॉइंट ध्यान रखना, कोल्ड वाटर से कौन सी कर रही है, हॉट वाटर से कौन सी कर रही है। अब ये 3 मेटल जो है स्टीम से, जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन, ये तीनों स्टीम से रिएक्ट करती हैं, मतलब कि गैस से, गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर से। देखो एल्यूमिनियम 3H2O प्लस Al2O3, अब OH नहीं बन रहा, इनमें OH बना था, इसमें सिर्फ O है, Al2O3, गैस वही है। Fe में भी Fe3O4 प्लस H2। और ऐसी मेटल्स जो रिएक्ट ही नहीं करती पानी से किसी भी फॉर्म में, लेड, सिल्वर, गोल्ड, तो इनके नाम भी है लेड, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर भी है यहाँ पर। तो ये चारों मेटल्स रिएक्ट ही नहीं करती। ओके, नेक्स्ट पेज पे है मेटल और डाइल्यूट एसिड अगर रिएक्ट करते हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनते हैं। देखो मैंने आपको शुरू में बताया था पिछले चैप्टर में 2-3 जो हमारे एसिड है वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो 2 तो रिएक्ट कर जाते हैं मेटल से, लेकिन नाइट्रिक एसिड जो है ना HNO3 वो नहीं रिएक्ट करता मेटल से ईजिली। क्यों नहीं करता, उसका रीज़न है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फिर क्या करता है, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी उसको पानी में कन्वर्ट कर देता है और खुद नाइट्रेट बन जाता है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करता। तो व्हेन मेटल रिएक्ट विद HNO3, नाइट्रिक एसिड H2 gas is not produced because of strong oxidizing nature of the nitric acid. It oxidizes hydrogen produced to water, वो हाइड्रोजन को पानी में कन्वर्ट कर देता है और खुद NO2 या N2O में रिड्यूस। लेकिन 2 मेटल हैं फिर भी इससे रिएक्ट करती हैं, कौन कौन सी, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम, इनके नाम याद रखना। रिएक्टिविटी सीरीज में लर्न करा चुकी हूँ, उसके बेस पे आप इन मेटल्स को ऑर्डर में लगा सकते हो। और यहाँ से भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, एक्वा रिजिया क्या होता है, रॉयल वाटर। रॉयल वाटर किससे बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। पहले HCl आएगा फिर HNO3 आएगा, और इसके 3 पार्ट्स हैं और इसके 1 पार्ट, यानी 75% ये और 25% ये लेके एक्वा रिजिया बनेगा रॉयल वाटर। एक्वा रिजिया क्या होता है, जिसमें गोल्ड को वॉश किया जाता है, गोल्ड को डालते हैं, वो फ्यूमिंग लिक्विड है तो इसलिए थोड़ा सा गोल्ड की ऊपर की लेयर भी डिजॉल्व हो जाती है इसमें। उसके बाद है ये, इन्होंने कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का लिया, उसमें एक नेल डाला, कील डाला, तो नील उसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर दी, Fe प्लस SCuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। ये मैं फर्स्ट चैप्टर में इस एक्टिविटी को डिटेल में कर चुकी हूँ, आप वहाँ देख लेना। ये भी टेबल भी मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में दिखा चुकी हूँ कैसे आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी है। पेज नंबर 47 पे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनको हम आयनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे एक Na है और एक Cl है। Na के पास एक फालतू है, Cl के पास एक कम है, तो ये अपना इसको दे देगा तो ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए ये क्या बना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं ये। ठीक है।